अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और आज फिर से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में जल्दी से हाजिर हुई हूँ। तो जनाब आली, एक खबर है हिना ख्वाजा ब्यात की और दूसरी खबर है इमरान अब्बास की, जो कि अदाकार हैं, दोनों अदाकार भी हैं और दोनों ने कुछ अर्सा होस्टिंग भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिना ख्वाजा ब्यात की के सब लोग जानते हैं कि हम सफ़र ड्रामे से शोहरत इन्होंने पाई थी और उसके बाद इनका ड्रामा आया था बागी, तो ये काफ़ी मशहूर हो गई थी। उसके अलावा इन्होंने जियो टेलीविज़न पे कुछ अर्सा कुछ प्रोग्राम्स को होस्ट भी किया था। बेइंतहा खूबसूरत हैं और अंदाज़े तकल्लुम की तो क्या बात कीजिए कि क्या कमाल बोलती हैं, और जब बोलती हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। लेकिन जनाब आली, इनके साथ भी एक वाक़या पेश आया। हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ऐसा कभी वाक़या ज़रूर आता है जब लोग उनके बारे में एक ख़ास किस्म का परसेप्शन बना लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आर्टिस्ट को हम अपनी नज़र से जैसा समझ रहे हैं ये रियल ज़िंदगी में भी वैसा होगा, लेकिन जब वो उसके ऑपोजिट कोई किरदार अदा करता है तो लोग एकदम से उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और बड़ा ही उसको बुरा भला कहते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसा ही वाक़या पेश आया था हिना ख्वाजा ब्यात के साथ, जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी इतना अच्छा नाम बनाया और कमाया था। उसके बाद फाइनली चुड़ैल्स जैसी वेब सीरीज़ में काम करने के बाद उनका नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगे थे क्योंकि वो जो वेब सीरीज़ थी उसके अंदर दरअसल हिना ख्वाजा ब्यात के बहुत ही गंदे किस्म के डायलॉग्स थे, जिसमें से एक डायलॉग ये भी था जिसमें वो एक दूसरी खातून को ये कह रही होती हैं कि जो अब उनका मौजूदा शौहर है, दरअसल वो पहले उनका बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो गलत कारी करने के बाद फाइनली उस आदमी की बीवी बनी। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर सेक्रेटरीज बनाई जाती हैं, पर्सनल सेक्रेटरीज बनाई जाती हैं नौकरी के नाम पे, और फिर बाद में उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और इसको इस आम जुबान में या मॉडर्न जुबान में गिव एंड टेक का नाम दिया जाता है। जब इस तरह के मुतनाज़े किस्म के डायलॉग्स हिना ख्वाजा ब्यात ने बोले थे तो पूरे सोशल मीडिया पे एकदम से भूंचाल आ गया था और लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि चुड़ैल सीरीज़ के ऊपर पहले पाबंदी लग गई थी और फिर उसके बाद फाइनली उस पाबंदी को हटा लिया गया था। अभी फिर से हिना ख्वाजा ब्यात कुछ खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं जिसके हवाले से कुछ लोग तो उनको सराह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर से उनके ऊपर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम है नताशा, और नताशा की अभी हुई है रिसेंटली, ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसमें हुई है उसकी शादी। तो हिना ख्वाजा ब्यात ने जब अपनी बेटी की शादी की तो हुआ कुछ यूं कि जनाब आली, उन्होंने ढोला रे ढोला, जो कि एक बड़ा मशहूर गाना था जो माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज हुआ था, संजय लीला भंसाली की वो फिल्म थी, उस फिल्म का उन्होंने गाना जो था उस पर डांस करना शुरू कर दिया। और जब वो फ्लोर पे डांस कर रही थी तो उनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको काफ़ी सराहा और फाइनली हिना ख्वाजा ब्यात ने उसको शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे। अब फाइनली हिना ख्वाजा ब्यात ने जब ये वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पर दो तरह के सार्फिन जो थे वो आ गए। एक वो थे जिन्होंने कहा बूढ़ी गोरी लाल लगाम, किसी ने कहा कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए, किसी ने कहा कि आप खुद आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के बजाय आप इंडियन गानों पर डांस कर रही हैं। जबकि हिना ख्वाजा ब्यात का ये कहना है कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, गाना अगर अच्छा उनको लगा और उनको लगा कि इस पर वो परफॉर्म कर सकती हैं तो उन्होंने कर लिया। अब इसमें ऐसी तो कोई बात है नहीं है कि आप उनके ऊपर तनकीद करें क्योंकि ये उनका पर्सनल फंक्शन है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या सोच है ये शेयर कीजिए। दूसरी खबर है इमरान अब्बास की। अदाकार इमरान अब्बास के बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अपनी बहन के साथ काफ़ी अटैच थे और उनकी बहन के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि शायद वो मेरे जहन में नहीं है, शायद वो इस दुनिया में अब नहीं रही, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि बहुत अरसा बहुत टाइम पीरियड उनको लग गया उस गम में से निकलने में। इमरान अब्बास ने ये भी कहा था कि वो इसी गम की वजह से शादी नहीं करते। अब फाइनली वो भी आ गए हैं इंस्टाग्राम में। आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आर्टिस्ट आना शुरू हो गए हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को वहाँ पर आकर रिवील कर रहे हैं। तो इमरान अब्बास ने भी जो अपने मद्दाह हैं उनको सवालात के जवाब देना शुरू कर दिए। आप लोग जानते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन आर्टिस्ट हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो हसीन तरीन आर्टिस्ट हैं उनकी फहरिस्त में भी ये शुमार होते हैं। अब फाइनली उन्होंने ये किया है कि पहले उनका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई और यूज़र इस्तेमाल कर रहा था, मतलब उनकी मैनेजमेंट या टीम में से कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन अब फाइनली वो खुद जवाबात देते हैं अपने फैंस को। तो वहाँ पे जितनी भी खवातीन है वो सारी उमड़ आई। बहुत सारी फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया इमरान अब्बास को कि वो दिन कब आएगा जब हम आपकी शादी देखेंगे, जिस पे इमरान अब्बास ने कहा मी टू, मतलब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मेरी
मेरी शादी होगी। फाइनली इमरान अब्बास ने शादी के लिए हाँ कर दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर, अच्छी बात यह है कि अपने लिए लड़की भी ढूंढना शुरू कर दिया। उसी दौरान वहाँ पे बहुत सारे सार्फिन आ गए, जिनमें एक लड़की थी जिसका नाम था लाइबा। लाइबा ने कहा कि आपको याद है कि एक दफ़ा मेरी आपसे ईमो पे बात हुई थी और आपने मुझसे काफ़ी लंबी बात की थी, जिस पे इमरान अब्बास ने ये कहा कि उन्होंने कभी ईमो यूज़ नहीं किया, शायद आपने किसी और से बात कर ली होगी। फिर उसके बाद एक और ख़ातून फिर आ गई, उन्होंने कहा कि इमरान अब्बास को कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपके घर पर रिश्ता भिजवा सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। जिस पे इमरान अब्बास ने उनको इजाज़त दे दी और कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरे घर पर रिश्ता भिजवा के देख लें। तो सोशल मीडिया पर एक आर्टिस्ट अपना रिश्ता ढूंढ रहा है, ये थोड़ा सा ट्रेंडी भी लगा और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जितने भी फैंस होते हैं वो अब आपकी फैमिली का हिस्सा हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टार्स अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी चीज़ें छुपाएं, अब तो वो आकर फुली एक्सप्रेस करते हैं। फिर वहीं पर उनको ज़रा दो तरह के नुकसानात भी होते हैं, एक फ़ायदा होता है एक नुकसान के, कुछ लोग उसको सराहते हैं और कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो मुझे आप लोग आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इमरान अब्बास का सोशल मीडिया पर आकर अपना रिश्ता ढूंढना क्या ठीक है या नहीं ठीक है। हाँ, साथ ही एक बात मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि कुछ मर्द हजरात भी वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि आप इतने हसीन हैं, कहीं आप रणबीर कपूर तो नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, मतलब थोड़ा गुस्से में आ गए साहब। उन्होंने कहा मेरी अपनी आइडेंटिटी है और रणबीर कपूर की अपनी एक आइडेंटिटी है, आप मुझे उनके साथ कैसे मिला सकते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद आगे जो ख़वातीन थीं वो फिर शादी वादी और इस तरह की बातें जब कर रही थी, तो फाइनली इमरान अब्बास ने आखिर इजाज़त दे ही दी। वो इमरान अब्बास जिन्होंने कसम खा रखी थी कि वो अभी फ़िलहाल शादी करने के मूड में नहीं है और शादी करना नहीं चाहते हैं, अब वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अच्छी बात यह है कि आम लोग भी अब उनकी एक्सेस में आ चुके हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, रिश्ता भिजवा सकते हैं। अल्लाह करे कि उनकी अच्छी जोड़ी बन जाए, जो भी बने उनकी लाइफ पार्टनर बस अच्छी होनी चाहिए जो हमेशा उनको खुश रखे। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में। और हिना ख्वाजा ब्यात के बारे में भी मुझे बताएं कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर डांस कर ही लिया है तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है या आ गई है, आप जो भी समझते हैं आइए शेयर कीजिए। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।